बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चंद इम्पॉर्टेंट बातें सीखनी हैं। ये टॉपिक तो आप चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, वही चीज़ें इसमें हैं, मगर आज हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम की जाती है। इससे कबल हमारे ये बात नॉलेज में है कि जब एक ही एटम के डिफरेंट आर्बिटाल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो उतनी ही तादाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, मगर एट द सेम टाइम इनकी ओरिएंटेशन जो है ये डिफरेंट होगी। यानी ये 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल जो स्पेस या प्लेन होगी रिस्पेक्टिवली उसमें डिफरेंट जगहों पे पड़े होंगे। ये बातें सारी आपके इल्म में हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है ये भी आप जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कि हम ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं मॉलिक्यूल की, और इसी तरीके से हम ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो किसी भी एटम के गिर्द पाई जाती है। दूसरा, हम किसी भी एलिमेंट की किसी मॉलिक्यूल में वैलेंसी मालूम कर सकते हैं कि वो क्या वैलेंसी होगी, कितने बॉन्ड्स बना रहा है। तीसरी बात ये है कि हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होती है ताकि ऑर्बिटल्स लो एनर्जी पे चले जाएं और स्टेबिलिटी गेन करें। हमारे इल्म के मुताबिक एस ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिट का न्यूक्लियस के करीब होगा उसी ऑर्बिट के पी ऑर्बिटल से या पी सबशेल से। जो ज़्यादा करीब होता है वो लो एनर्जी का हामिल होता है और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एस जो है ये एस है, ये न्यूक्लियस के करीब है, ये पी है, ये न्यूक्लियस से एस की बनिस्बत दूर है। डी एस से भी दूर होगा, एफ एस से भी दूर होगा। यही वजह है कि किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट के ऑर्बिटल या सब शेल्स को एनर्जी वाइज अगर अरेंज करें तो एस की एनर्जी मिनिमम, पी की उससे ज़्यादा, डी की उससे ज़्यादा, एफ की उससे ज़्यादा। जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस वक्त एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 की बनिस्बत लो एनर्जी पे होगा और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बनिस्बत लो एनर्जी पे होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा और लेंथ में स्मॉलर होगा। S चूँकि 100% है यहाँ पे और ये न्यूक्लियस के करीब है, लो एनर्जी का हामिल है, इसमें S कैरेक्टर 50% है और 50% इसमें P कैरेक्टर है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये ऑर्बिटल जो हाइब्रिड बनेगा वो S से तो बड़ा होगा, P से छोटा होगा, न्यूक्लियस से कहीं ऐसे समझें कि इतने फासले पे होगा। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में S कैरेक्टर 33.3% है, लिहाजा इसमें S कैरेक्टर मज़ीद कम हो गया और P कैरेक्टर ज़्यादा हो गया 66%। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बनिस्बत लेंथ में थोड़ा मज़ीद बड़ा होगा। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इतना बड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इससे थोड़ा सा मज़ीद बड़ा होगा और इसमें S कैरेक्टर 25% रह जाता है और P कैरेक्टर 75% है, लिहाजा ये इससे भी थोड़ा लेंथ वाइज बड़ा होगा और न्यूक्लियस से दूर होगा कंपैरेटिवली और लेस एनर्जी पोजेस करने वाला होगा। ये बेसिक बातें हमारे नॉलेज में आ गई। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर
एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना हो तो हम उसमें पता चलाएंगे कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं और एम्प्टी आर्बिटॉल्स कितने हैं। याद रहे, पाई बॉन्ड्स दरअसल अनहाइब्रिडाइज्ड आर्बिटॉल्स की ओवरलैप से बनता है, और ये बात आपके नॉलेज में है। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में डिटेल से ये डिस्कस हो चुकी है। और एम्प्टी आर्बिटॉल्स, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने में एक हवाले से तो हेल्पफुल हैं कि इनको अगर हम गिन लें तो पता चलेगा कि इनको हाइब्रिडाइजेशन में हमने शुमार नहीं करना, इनके अलावा बाकी सब को इस पर्सपेक्टिव में काउंट किया जाएगा। अगर ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते तो फिर हाइब्रिडाइज्ड कौन होंगे भाई? जो पाई ना हों और ऐसे आर्बिटॉल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं और वो एम्प्टी ना हो। लिहाजा एटम के हवाले से हमें 4 बातें याद रखना होंगी। देखना होगा उसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, गिन लेंगे। और उसके वैलेंस शेल के हवाले से देख रहे हैं, और वैलेंस शेल में टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, इनको काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको फ्री रेडिकल्स का नाम भी दिया जाता है। फ्री रेडिकल बेसिकली स्पीशी होती है जिस पे फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं। ये चैप्टर नंबर 8 में इनका तारुफ आएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या चार्जेस, तो इन 4 चीज़ों को हम काउंट कर लेंगे तो इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन का इदराक हो जाएगा। बेसिकली नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस अक्सर व बेशतर एक ही चीज़ होती है। इन चारों चीज़ों को जब हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, अगर इन सब की तादाद अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, एक s और एक p। अगर इन सब की तादाद 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, एक s और 2 p एटॉमिक आर्बिटॉल्स मिक्स हुए, इसका मतलब है। और अगर इनकी तादाद 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यानी एटम का एक s और 3 p आर्बिटॉल्स इंटरमिक्स हुए हैं। हम अपने कोर्स कंटेंट्स के लिहाज से यहाँ D को शामिल नहीं कर रहे, जस्ट sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक महदूद रखेंगे अपने आप को। ये बात जहन में रहे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन CH4। इसमें हम चाहते हैं कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का हमें इल्म हो जाए कि ये क्या है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर ये है CH4। तो इसमें जो सेंट्रल एटम कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं और इसमें एम्प्टी आर्बिटॉल्स कितने हैं, हमें इनसे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए हमारे पास 4। लोन पेयर्स कितने हैं इस कार्बन के वैलेंस शेल में, 0। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 0। नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, 0। तो इन सब का मजमुआ बनता है 4। लिहाजा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगी sp3। सेकेंड है हमारे पास ईथीन या इथाइलीन C2H4। इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 2 कार्बन में हैं, आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं, और हर कार्बन फर्दर 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच्ड है एक एक सिग्मा बॉन्ड्स के ज़रिए से। अब सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं,
ये कार्बन टोटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 1 2 एंड 3, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें हो गए 3। लोन पेयर इसमें कितने हैं इसके वैलेंस शेल में? कोई भी नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कोई भी नहीं है। नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? कोई भी नहीं है। इन सब का मजमुआ बनेगा 3। तो यहाँ बनेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी इसी तरीके से sp2, जबकि इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं sp3। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइन, या इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, C2H2। ये दो कार्बन हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड और हर कार्बन फर्दर एक एक हाइड्रोजन के साथ भी कनेक्टेड है। एक सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0, फ्री इलेक्ट्रॉन 0, नेगेटिव चार्जेस 0। टोटल इसका जो सम बनता है वो 2 बनता है, लिहाजा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp और इसी तरीके से ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिट करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है इसके वैलेंस शेल में और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और ऑक्सीजन के केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर्स, आगे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, 3। तो ये एक S और 2 P। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसकी तरह ये भी ऑक्सीजन भी sp2, जबकि ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड जो ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक ये 2 लोन पेयर हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, 4। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये अल्काइल सायानाइड, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp। इसको आप इजीली खुद अप्लाई कर सकते हैं। मीथेन है हमारे पास, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इससे एक हाइड्रोजन इस तरीके से निकालते हैं कि ये हाइड्रोजन हाइड्राइड की शक्ल में यहाँ से आउट होता है, यानी ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले जाता है, तो फिर यहाँ ये जो ऑर्बिटॉल था या ये जो बॉन्ड था इसके और इसके ऑर्बिटॉल से मिल के बना था, वो अब एम्प्टी हो जाएगा। तो ये CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम यूं शो कर सकते हैं, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे और जो चौथा हाइड्रोजन था ये आउट हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी ले गया। तो पॉजिटिव चार्ज को मर्ज़ी है यहाँ पे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या यहाँ ना लिखें और ब्रैकेट लगा के ऊपर लिखें। तो यहाँ ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं 3 और इसमें लोन पेयर कोई भी नहीं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं और इसमें नेगेटिव चार्ज भी कोई नहीं, ये 3। तो एक S और 2 P एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से गोया ये बने। हाँ, इस तरीके से अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो कि वो H पॉजिटिव की शक्ल में रिमूव हो और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाए, तो फिर यहाँ पे कार्बोकैटाइन की बजाय कार्बेन आइन बनेगा। और ये जो कार्बेन आइन है इसमें ये ऑर्बिटॉल तो अपनी जगह मौजूद है, जैसे ये था, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 3 सिग्मा बॉन्ड और इसको आप लोन पेयर भी कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने शो किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ गया, एक लोन पेयर। तो
इसको अगर लोन पेयर कहेंगे तो फिर नेगेटिव चार्ज को आप काउंट नहीं करेंगे, ये बन जाएंगे आपके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, यहाँ अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे काउंट कर रहे हैं तो फिर आप लोन पेयर वाली बात को यहाँ पे एड्रेस ना करें, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कायम रहती है, यानी ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से है जो यहाँ मौजूद है, और चूँकि ये एटम यहाँ से चला गया, अब ये बॉन्ड पेयर नहीं रहा, लोन पेयर रहा। तो अगर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नेगेटिव चार्जेस और लोन पेयर अक्सर व बेशतर एक ही चीज़ होते हैं। जब ये एक ही चीज़ हों, यानी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर की वजह से हो, तो फिर उसको एक बार काउंट किया जाएगा। ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और लास्ट है हमारे पास कि हाइड्रोजन यहाँ से इस तरीके से आउट हो कि ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के ले जाए। तो ये फ्री रेडिकल की शक्ल में यहाँ से आउट हुआ, यानी एक ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, और पीछे बच गया CH3 और इस कार्बन के ऊपर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये कार्बन 3 हाइड्रोजन तो एज सच मौजूद हैं, और इस यहाँ जो बॉन्ड था और इसमें हाइड्रोजन था वो आउट हो गया और अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया। एक इलेक्ट्रॉन स्टिल यहाँ मौजूद है, मगर ये स्टिल नाउ हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और लास्ट पे हम देखते हैं बेंजीन को। तो बेंजीन जो है इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड रखता है। इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, यानी 3 + 0 + 0 + 0, ये 3 बनेगा, 1 s और 2 p। तो हर कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।